कम्युनिकेशन से शुरू। तो कम्युनिकेशन इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन पर्सनल रिलेशनशिप्स। हमारे घर में अपने माँ बाप को ही देख लो, आपके घर में आपके मम्मी पापा के आधे झगड़े कम्युनिकेशन की वजह से ही हो रहे होंगे। पापा ने मम्मी को कुछ कहा होगा, मम्मी कहेगी मेरे को कब बताया तुमने। मम्मी कहेगी 2 किलो आलू ले आओ, वो 1 किलो प्याज ले आएंगे, वो कहेगी ये क्या हुआ। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। आप कहोगे इससे तो क्या होता है, इससे कोई रिलेशनशिप गड़बड़, बट इन अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप ये छोटी छोटी गलतियों से क्रेडिबिलिटी नहीं बिल्ट होती, राइट। सो कम्युनिकेशन इज अनदर की फॉर अ इफेक्टिव रिलेशन। सुनने में बहुत आसान लगता है, ठीक है मैं कम्युनिकेट कर दूंगा, बट कितने लोगों की यहाँ लड़ाइयां होती हैं अपने पेरेंट्स से, उनको लगता है कि मुझे समझ ही नहीं रहे, मैं कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा। बताओ मुझे, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, स्नेहा ने हाथ उठाया है, लड़ाई होती है स्नेहा? यस, कुछ एग्जाम्पल दोगे स्नेहा? अनम्यूट करोगे? प्रियांशी हाँ कर रही है। कोई शेयर करना चाहता है? यस मैम। हाँ बोलो दीपक। आपने जो अभी बताया ना कि अगर हम किसी को अपनी बात बोल रहे हैं या किसी तरह से उसको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला पता नहीं किस मूड में है, अगर वो आपकी बात सुन रहा है दैट्स वेरी बेटर। अगर आपकी बात वो नहीं सुन रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, तो फर्स्ट थिंग कि पहले अगर वो इग्नोर कर रहा है, वो नहीं सुनना चाह रहा है या आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, तो आपको भी सेम रिएक्शन देना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। कि अगर वो नहीं सुनना चाहता आपको या आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं समझना चाह रहा, तो उस जगह आपको टॉपिक क्लोज कर देना चाहिए। अगर वो सुनने वाला सामने वाले का इंटरेस्ट ले रहा है कि मैं उसको जो समझा रहा हूँ समझ रहा है, सुन रहा है, प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो एक अच्छी कम्युनिकेशन बॉन्डिंग होती है कि वो मेरी बात को किस तरह से समझ रहा है। उससे हमारा एक रिलेशनशिप जो होता है वो उसकी बॉन्डिंग उसमें अच्छी होती है, आई थिंक। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांटते हैं, तो कितनी बार हम लोग बात सुनते हैं, हमें लगता है अच्छा बोल लो, थोड़ी देर बोल लो। मैम कभी कुछ समझ में नहीं आता जो माँ बाप डांट रहे होते हैं, क्योंकि हमें लगता है थोड़ी देर बोल लो। वो 15 मिनट माँ बेचारी चिल्ला चिल्ला ली थी, तुम सुन नहीं रहे हो, तुम्हें है कि ठीक है अब मैं कुछ बोल तो सकता नहीं, चिल्लाना है तो चिल्ला लो थोड़ी देर। इसीलिए माँ का समझाया कभी समझ आया ही नहीं, क्योंकि हमने सुनने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि देयर वॉज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। और हमें लगता है दीपक कि ये चीजें चेंज हो जाती हैं क्लाइंट साइड पे। नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। एक बार मैं एक सेशन ले रही थी, 5th ग्रेड के लड़के ने मुझे कहा कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और बात हो रही थी। मैंने कहा क्यों बेटा, आपको मम्मी पापा से कोई इश्यू नहीं है? तो कहते हैं वो बोलते रहते हैं, मैं ना कभी उनके साथ कम्युनिकेट ही नहीं करता, अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा तो आधा घंटा और बोलेंगे। तो उन आधा घंटा कम बोले, इसलिए मैं उनसे बात ही नहीं करता। एंड दैट इज द गैप, बिकॉज आपको कम्युनिकेशन नहीं है। वो गैप आज आप बहुत सारे लोग होंगे यहाँ जो अपने पापा से कोई बात ही नहीं कर पाते या मदर से कोई बात ही नहीं, वो गैप बढ़ता गया है। आज अगर कोई मन की बात है या आपको कोई लड़की पसंद है या कोई ब्रेकअप हुआ है, हाँ कितने लोग हैं यहाँ पे जो घर जाके बड़ी ओपनली बात कर सकते हैं? मैं ही कर लेता हूँ मैम। बड़ी बढ़िया बात है, आप कर सकते हो। 2-3 लोग ओपनली कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसमें भी ना आधी चीजें फिल्टर करोगे। अभी बताती हूँ, थोड़ी सी ओपनली बोल रही हूँ, आधी चीजें फिल्टर करोगे। हो सकता है ब्रेकअप हुआ बट रिलेशनशिप में हाँ कुछ देयर वर मोमेंट्स कि थोड़ा सा आप क्लोज आए हो, फिजिकली क्लोज आए हो, आपने किस किया हो। कौन कौन में हिम्मत है घर जाके बताने का कि आज मैं इस लड़के के साथ किस किया? किसके पास हिम्मत है? हाँ अभी अभी हंसी, अब सारी कम्युनिकेशन जीरो हो जाएगी। कम्युनिकेशन फिल्टर करके बताते हैं जितनी बतानी है, 20%, 30%, 40%, राइट? नहीं मैम, नहीं है। हाँ बेटा पूरा बताता है। अच्छा बता फिर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये मतलब कितना बात करूं, लेकिन हाँ फिर भी अगर नॉर्मली कम्युनिकेशन रहती है तो कोई इशू नहीं है, सुन भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं और बता भी देते हैं। बेटा सुनना कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ पे कमेंट्स में आ रहा है मैम मार पड़ेगी, डेफिनेटली मार पड़ेगी, बिकॉज वो उस पॉइंट पे नहीं है। कम्युनिकेशन होने के लिए दो रिलेशनशिप्स, दो लोगों को एक पॉइंट पे होना बहुत जरूरी है। आपने बोला एक क्लाइंट इग्नोर कर रहा है, तो आपने उस कम्युनिकेशन को उस जैसे रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपने ये देखना है क्लाइंट इग्नोर क्यों कर रहा है। मे बी आपने उस टाइम कॉल किया जब उसका लंच टाइम था, मे बी आपने उस टाइम कॉल किया जब वो फ्री नहीं था, वो क्यों इग्नोर कर रहा है? मे बी उसको 10 तरह के वैसे ही फोन आ रहे हैं। Absolutely. आप भी अपने माँ बाप की डांट को क्यों इग्नोर कर रहे हो? ये नहीं सोच के कि ये सोच के कि फालतू बोल रहे हैं मुझे।
अगर आप ये सोचते कि मेरे माँ बाप मेरे को काम की बात डांट रहे हैं तो आप सुनते। आप क्यों इग्नोर कर रहे हो? उनको लगता है, आपको बच्चे को यही लगता है ना कि डेली एक ही लेक्चर। हम इग्नोर तभी करते हैं बातों को जब हम सुनना ही नहीं पाते। इधर क्लाइंट भी तंग आ चुका है, ऐसे 10 कॉल आते हैं उन्हें। जैसे आप मुझे कॉल करके कोई कोर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे 15 मुझे और कॉल आ रहे हैं। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तो अगर आपका भी बिहेवियर अच्छा छोड़ पड़े, ये तो सुनता नहीं, हमें ये जानने की कोशिश करनी है वो मुझे इग्नोर ही क्यों कर रहा है। What is the reason behind it? How can I make my communication different so that that client doesn't ignore me? ये कैच है, ये कैच है, राइट? सो कम्युनिकेशन का मतलब बहुत डीप है। कम्युनिकेशन का मतलब लिसनिंग है। और लिसनिंग क्या है? साइलेंसेस को भी लिसना, सुनो। इन बिटवीन द लाइंस क्या कहना चाह रहा है उसको भी सुनो। खामोशी में बहुत कुछ है। इंसान की टोन को समझो। एक बात, जो जिसने मेरा यहाँ पे सेशन पहले से अटेंड नहीं किया, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, जब मैंने अपना वीडियो ऑन किया, राइट, जैसे ही मैंने वीडियो ऑन किया, मन में क्या क्या आया? जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, इसने ऐनक लगा रखी है, अच्छा इसके घर में पीछे ऐसा है, बल जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या आया मन में। 2-3 सेकंड ही लगे होंगे, बहुत कुछ सोचा होगा। वो देखो गुनगुन ऐसे मुंह पे हाथ रख के हंस रही है, मैं जानना चाहती हूँ। हाँ नहीं गुनगुन मैम, बोलो। मैंने बस सोचा कि आप है आरती मैम, आप बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, बस ये किसी ने सोच रही सोचा थी अच्छी मैं। लग रही है, अच्छा चलो। और किसने क्या सोचा? 3 सेकंड में बहुत कुछ सोचा सब लोगों ने। मैम मैंने तो सिर्फ इतना ही सोचा था कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा आपसे, बस। और कुछ वो तो अलग बात है। जैसे मैंने अपनी वीडियो ऑन करी, सब लोगों ने मुझे देखा। किसी ने सोचा होगा अच्छा इसने ऐनक लगाई, किसी ने सोचा अच्छा इसने ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगाई, किसी ने सोचा अच्छा पीछे क्या बैकग्राउंड है, राइट? स्माइल्स आर टेलिंग मी अ लॉट। मैंने अपना मुंह नहीं खोला था तब तक, करेक्ट? यस मैम। इवन मेरी प्रेजेंस, 3 या 4 सेकंड नहीं लगते एक इंप्रेशन बनाने के लिए। कई लोगों ने सोचा होगा अच्छा ये हमें बताएगी, कई लोगों ने सोचा वाह अच्छा मजा आएगा, सुन लेते। हर एक की अपना ओपिनियन रहा होगा, करेक्ट? 3 से 4 सेकंड लगे होंगे वो ओपिनियन बनाने में। मैंने तो अपना मुंह नहीं खोला। ऐसे ही जब आप क्लाइंट से बात करते हो, आपकी स्माइल, आपकी पर्सनालिटी सब कुछ कम्युनिकेट कर रही है। आपके हाव भाव सब कुछ कम्युनिकेट कर रहा है। अगर मैं ऐसे करती रहूं, ऐसे स्लाउच करके, ऐसे करके, तो क्या कमी? अभी मेरी शोल्डर्स स्ट्रेट है, फेस पे प्रॉपर लाइट आ रही है, क्या कम्युनिकेट कर रहा है? कॉन्फिडेंस। आज आप किसी क्लाइंट से बात करने जाते हैं, मुझे लगता है इस इंसान को प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं, मैं क्यों बात करूंगी तुमसे? तुम्हारे हाव भाव से कॉन्फिडेंस दिख ही नहीं रहा। सिर्फ बोलने से कम्युनिकेशन नहीं होती। कैसे कपड़े पहनते हो, क्या पर्सनालिटी है, कैसे स्माइल करते हो, कैसे तुम्हारे हाव भाव है, कैसे चलते हो, हर चीज कम्युनिकेट करती है। So this is your entire package. यस। अगर आप फोन पे सेल्स कर रहे हो, उसमें तुमने हेलो कैसे बोला? उसमें भी तरह तरह के बोले तरीके हो सकते हैं। हेलो, हेलो, हाय, कितने तरह के तरीके हो सकते हैं। अब इससे हर बार डिफरेंट तरीके से लगेगा। आपने अपना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे किया? पिच क्या थी, टोन क्या थी? एक ही शब्द के कितने सारे मतलब निकल सकते हैं। अभी मैं हेलो आपको 15 तरीके में बोल के दिखाऊंगी, हर 15 तरीके का में डिफरेंस दिखेगा। सो दैट्स द पावर ऑफ कम्युनिकेशन इन एनी रिलेशन। तीसरा, तो असर्टिव बोला मैंने आपको, असर्टिवनेस स्किल्स, दैट इज द पावर टू से नो एंड टू हियर नो। यस। सेकंड आपको मैंने समझाया कम्युनिकेशन। थर्ड, इक्वालिटी। अब आप मुझे बोलोगे कि इक्वालिटी कहाँ से आ गई रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में? आज मुझे कार्तिक सर से बात करनी हो तो मेरे बॉस है, मैं यहाँ पे इक्वल थोड़ा है। अगर आप अपने आप को कम समझेंगे एज अ पर्सन, आप कभी एक अच्छा प्रोफेशनल रिलेशनशिप ना कार्तिक सर से बना पाएंगे ना किसी और से। इक्वालिटी का ये मतलब नहीं कि हर चीज में बराबरी करना। इक्वालिटी का ये मतलब है कि आपकी ओपिनियन भी इंपॉर्टेंट है और कार्तिक सर की ओपिनियन भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट इज
द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी है। मैंने बोला यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ सेशन में इसलिए आए क्योंकि कार्तिक सर ने तो बोला था कि आना है। अब वो अपने आप को इक्वल नहीं समझ रहे इसलिए कैमरा बंद करके बैठे हैं, क्योंकि कार्तिक सर ने बोला इसलिए आ रहे हैं। उनकी खुद की कोई ओपिनियन नहीं है, ना तो वो ना बोल पाए, ना उन्होंने कार्तिक सर को बोला कि सर मुझे नहीं लगता ये सेशन फालतू का, मेरे को नहीं। कम से कम उतने गट्स तो रखो बात करने के। सो इसका मतलब यू आर नॉट कंसिडरिंग योरसेल्फ इक्वल इनफ टू टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था पति पत्नी का, जो हाउसवाइफ है, अगर मुझे परमिशन लेनी है मेरे हस्बैंड से, उनको भी परमिशन लेनी है, कंसिडरिंग बोथ आर इक्वल। इन अ लव रिलेशनशिप इफ यू से आई लव यू एंड यू हैव टू लव मी, ऐसा नहीं होता। इक्वल, वो तुम्हें प्यार करती है या नहीं करती है। और बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे, बहुत ब्रेकअप्स होते हैं, तुम हैंडल नहीं कर पाते हो। अगेन, ना सुनना सीखो, मे बी वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। कोई भी चीज, कोई भी रिलेशनशिप, बार बार बोलूंगी, इट्स अबाउट टू पीपल। एक इंसान से कोई रिश्ता नहीं चलता। सेकंड, फोर्थ एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कमिटमेंट का। हर रिश्ते में कमिटमेंट होता है। आज आप लोग यहाँ बैठे हो कमिटमेंट की वजह से, क्योंकि आप मनी आई के टीम मेंबर्स, दैट्स योर कमिटमेंट टुवर्ड्स द कंपनी। इफ यू वुड नॉट हैव कम टू दिस सेशन, आपको लगे क्या जरूरत है फालतू के सेशन रोज करा लेते हैं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब आप कमिटेड नहीं हो किसी टास्क को लेके। पर्सनल लाइफ में एग्जांपल देती हूँ, यू आर इन लव विद एक लड़की के साथ प्यार करते हो, पर 6 महीने में लड़की किसी और से शादी कर लेती है, क्या वो कमिटेड थी? नो। क्या आपके माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा नालायक है, इसको फेंक के कोई अनाथालय से दूसरा बच्चा ले आते हूँ? कमिटेड है ना, उम्र भर तुम्हें ही पाल रहे हैं ना जैसे भी हो तुम, करेक्ट? कमिटमेंट। तुम भी ये नहीं कहते यार ये माँ बाप पसंद नहीं, मेरे को टाटा बिरला वाले चाहिए, वो मेरे माँ बाप बनने चाहिए। तुम्हें भी जैसे मिले तुम भी निभा रहे हो, वो भी निभा रहे हैं, करेक्ट? निभाने से चलता है वर्क लाइफ में भी। कमिटमेंट टुवर्ड्स द कंपनी, टुवर्ड्स द बॉस, टुवर्ड्स योरसेल्फ सबसे ज्यादा जरूरी। मुझे ये नहीं पता, कुछ कमेंट्स थे शुरू में कि सर मेरी सेल नहीं हो रही 3 महीने, वो तो कार्तिक सर संभालेंगे, उनका आंसर मैं नहीं दूंगी। बट एक चीज बताऊं, अगर आपने खुद को ही कमिट नहीं किया ना तो कुछ नहीं होने का। अगर आप खुद को टारगेट्स दोगे, खुद को गोल्स दोगे, तभी कुछ होगा। आज मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे बताओ ताजमहल कितनी बार बना था? बताओ, ताजमहल कितनी बार बनाया था? एक बार। एक बार। शगुन बोल रही 3 बार। बता दो भाई, मेरी रील देखी लगती है शगुन ने। हाँ शगुन शगुन ने रील देखी है, बाकी सब एक एक बार बोल रहे हैं राजीव भी 3 बार, 1 टाइम। जो 3 बार बोल रहे हैं, मैंने रील देखी पक्का सच्ची में 3 बार बना था। पता है कैसे? पहली बार दिमाग में कि मुझे ताजमहल बनाना है, माइंडसेट। दूसरी बार पेपर पे, और तीसरी बार एक्चुअल में। तो अगर आज आपको सेल करनी है, लिखो, अपने दिमाग में सोचो मैं इस महीने 10,000 की सेल करूंगा ही करूंगा, फॉर एग्जाम्पल। उसके अपने गोल्स लिखो, यस मेरे को ये 10,000 की सेल करनी है, अपने आप एक्शन स्टेप्स लिखोगे। ये प्रॉपर स्टडीज हैं, 85% पीपल अचीव देयर गोल्स हु राइट देयर गोल्स। फोर्ब्स की स्टडी है, लिखना बहुत जरूरी है। अगर आज भी आप नोट्स नहीं बना रहे हो ना, हम ऐसे बैठे नहीं मुझे सब पता है, सिर्फ 5% याद रहेगा। अगर आज लिख लिया 65% याद रहेगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो स्कूल टीचर थोड़ा ही हूँ, तो मैं बोलूंगी जी पेन पेपर लेके आओ जी, नोट्स बनाओ। एक कान से सुनोगे दूसरे कान से निकल जाएगा। 5% रिटेंशन। अब मुझे ये बताओ, आप लोग अपना 1 घंटा यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो मेरे साथ, अगर सिर्फ 5% रिटेन करने के लिए आए हो, क्या फायदा है? अपना ही टाइम बर्बाद कर रहे हो, राइट?
If you are here to retain 65% to 70%, it is for your own benefit. अपने गोल्स को लिखोगे तो अपने आप एक्शन प्लान्स बनेंगे, अपने आप अकम्प्लिशमेंट्स हो, अपने आप कार्तिक सर के पास जाओगे, ये नहीं क्रैक हो रहा, यहाँ दिक्कत आ रही है, अभी तो पता ही नहीं दिक्कत क्या है, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं। तो कहावत सुनी ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो दैट इज समथिंग, बहाने हम 10 बना लेते हैं। 90% लोग बहाने बनाते हैं, 10% लोग कर जाते हैं जो एक्चुअली चीज करते हैं। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये नहीं कि सर मेरी तो बैकग्राउंड नहीं है, मैं लड़की हूं, मैं कैसे करूं, या मेरे परिवार का कुछ नहीं है। यहाँ हर जना बैठा सीख सकता है, राइट? ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट, दैट इज कमिटमेंट। क्या पॉइंट्स कवर किए अभी तक हमने? असर्टिवनेस, टू से नो एंड एक्सेप्ट नो, देन कम्युनिकेशन, देन इक्वालिटी, एंड देन कमिटमेंट। मैं आज आपको 7 पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप्स बता रही हूँ। उसके बाद आया 5वां पिलर, दैट इज ऑनेस्टी, ट्रुथ। अब आप बोलोगे सच बोल के भी, बोला था ना मम्मी पापा को ढंग से बोलो तो मार पड़ेगी, क्योंकि हम सच नहीं बोल रहे इसीलिए गैप है। अपने बॉस को सच नहीं बता रहे इसीलिए गैप है। हम अपने आप के साथ सच्चे नहीं, हम करते कुछ हैं, अपने आप को बोलते कुछ हैं, वी आर नॉट ट्रू टू आवरसेल्व्स। मुझे बताओ कब क्या एक लव रिलेशनशिप में आप ऐसे इंसान से के साथ रहोगे जो आपको आए दिन झूठ बोले? आए दिन झूठ नहीं? क्या फिर ऐसी कंपनी में काम करना चाहोगे जहां पे आपको 100% चीजें ना बताई जाए और झूठ बोला जाए? बट अगर हम वो सब करें, हम अपने पीयर्स को ना बताएं, हम अपना ना बताएं, तो बात सेम नहीं हो गई। सो ऑनेस्टी इन अ रिलेशनशिप, वेदर इट इज प्रोफेशनल और पर्सनल, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑनेस्टी कई बार बिटर हो सकती है, उसको कैसे टैक्टफुली बताना है वो एक अनदर स्किल है। आई वुड हैव रियली अप्रिशिएटेड, मैं बार बार, हो सकता है कई लोगों ने कैमरा इसलिए ना ऑन किया हो बिकॉज उनका बैंडविड्थ ना हो, बट मैं बार बार ये कह रही हूँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर इंटरेस्ट नहीं है, जिगरा रखो बॉस के पास जाने का। ऑनेस्टी, सर मुझे ये वाला ट्रेनर नहीं पसंद है, मैं नहीं कर रहा अटेंड, मेरा 1 घंटा बर्बाद हो रहा है, मैं कुछ और करूंगा। ट्रेनर को, कार्तिक सर को भी पता चलेगा, दोबारा उस ट्रेनर को लेके नहीं आएंगे कि ये मेरे बच्चों के लिए इतना अच्छा नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे चुपचाप बैठे रहोगे, ना तुम्हारे बॉस को पता चल रहा है, तुम अलग परेशान हो रहे हो, 1 घंटा तुम्हारा बर्बाद अलग हुआ, उसके बाद गुस्सा अलग आया। एक्चुअली अभी 1 मिनट के अंदर मीटिंग ओवर होने वाली है, उसी लिंक पे क्लिक करके दोबारा सब लोग ज्वाइन करेंगे। एंड आरती मैम आपको आगे जो कॉन्सेप्ट बचा है वो क्लियर करने वाले हैं। मुझे आए हुए वैसे तो 10 मिनट ही हुई है, लेकिन इन 10 मिनट में मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पता नहीं क्या मिस कर दिया था 5 मिनट में। सो मिलते हैं एक बार फिर, उसी लिंक पे क्लिक करो, सब लोग दोबारा ज्वाइन हो जाओ एंड फिर सीखते हैं थोड़ा अच्छे से जल्दी।